बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं फ़ालूदे वाली सेवइयाँ, जिसकी बहुत फरमाइश की गई थी क्योंकि मैंने फ़ालूदा बनाना बताया था और सेवइयाँ नहीं बताई थी। तो बेहद इसरार पर मैं आज फ़ालूदे की सेवइयाँ आपको बनाना बता रही हूँ, वो भी कलर वाली और सादी भी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। यहाँ 1 कप हमने अरारोट का पाउडर लिया है और 3 चम्मच चीनी ली है रेगुलर। आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले छान लूँगी स्टार्च को। ये बहुत ही बारीक पाउडर होता है अरारोट का। इसके बारे में मैं आपको वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने छान लिया है और साथ ही हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी डालने से ये कि सेवइयाँ हमारी जो है थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती। और फ़ालूदे की रेसिपी अगर हमारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं मैंने कुल्फ़ी कैसे बनाई थी। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। जिस कप से हमने स्टार्च लिया है उसी नाप से हमने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करेंगे हम। अब इसके बाद हमने 1 कप और शामिल किया। टोटल हमें इसमें 3 कप पानी चाहिए। तो एक एक करके मैं डालते जाऊंगी और इसको मिक्स करते जाऊंगी। यहाँ पे इसमें चीनी है, चीनी को हमने अच्छे से हल कर देना है ताकि इसका कोई दाना बाकी ना रहे। चीनी हमारी पीसी हुई नहीं थी, इसीलिए उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़े के सेवइयाँ बनती हैं, बहुत ही आसान। बस इसको मिक्स करना होता है, उसके बाद पकाने में कोई टाइम ही नहीं लगता। आप किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो आप बनाएं, बहुत आसान है बनाने में। तो यहाँ पे देखिए मुझे 2 से 3 चम्मच मैंने और इसमें पानी का डाल दिया है। 3 कप पानी डाला है इसमें 1 कप पाउडर में। और अब इसको हमने चूल्हे पे रखना है। इसे पहले हमने ठंडे पानी में ही मिक्स किया है, डायरेक्ट आपने चूल्हे पे नहीं रखना है। पहले पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसमें अपने पैन को रखेंगे। पैन रखने के बाद आपने बराबर इसको चलाते रहना है। आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे से जमना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ हल्का हल्का उबाल आना शुरू हुआ है तो मैंने चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दिया है। अब आप देख सकते हैं नीचे से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। बस इसको हमने लगातार इसी तरह से चलाते रहना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है बनाने में। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बस इसको आपने छोड़ना नहीं है और मुसलसल इसके चम्मच चलाते रहें। आप ये देख रहे हैं इसमें लम्स से बन रहे हैं, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा बिल्कुल पकने के बाद। इसमें पानी ज़्यादा इसीलिए डाला है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, पानी खुश्क हो जाएगा और ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये देखिए पानी इसका ख़त्म हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है हमारा मिक्सर इसका। तो इसको हमने खूब अच्छे से फेंटना है इस तरह से ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे, वरना हमारे जो मशीन है या अगर हम पाइपिंग बैग से भी बनाएंगे तो उसमें ये हमें परेशान ना करे, आराम से हमारी सेवइयाँ बन जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी काम है कि एक लाइक तो बनता है। तो देखिए बस ये हमारा मिक्सर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल ये, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पक के तैयार है। इसमें दूधियापन था वो ख़त्म हो गया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बस वो ख़त्म करना है। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे हम। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जमा भी नहीं है। तो हमें इसी तरह से चाहिए। ये मेरे पास नीमको मेकर है, मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास नीमको मेकर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कोई भी चॉपर लें, उसके कोने को बारीक सा काट लें और उससे आप बना लें, बहुत आसान है। या आपके पास अगर कोई नूज़ल वाली बोतल है तो उसमें भी बना सकते हैं आप। तो अभी ये गरम है, बहुत एहतियात के साथ में डालना है। मेरे हाथ जल रहे थे तो मैंने इसको कपड़े से पकड़ लिया है
क्योंकि और यहाँ हमने बॉल में बर्फ़ डाल के बिल्कुल ठंडा पानी रख लिया है। बिल्कुल चिल पानी होना चाहिए। मशीन काफ़ी गर्म हुई हुई है तो हाथ से पकड़ी नहीं जा रही थी। अब ये देखिए, मैंने आपको खुद दिखाने के लिए इस तरह से डाला है। मैंने भी ऊंचाई से करके और बहुत तेज़ गर्म जो है वो मैंने डाला है। अब इससे क्या है, सेवइयाँ तो हमारी बहुत अच्छी बन जाएंगी, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी बनेगी। अब इसका सही तरीका ये है कि हमने थोड़ा सा इसको ठंडा किया है और उसके बाद मशीन को हमने बिल्कुल नीचे करके डालना है। अगर आप पाइपिंग बैग से भी बनाएंगे तो आपने मशीन को या हाथ को बिल्कुल नीचे पानी के साथ करके बनाना है। इससे क्या है कि हमारे नूडल्स, ये सेवइयाँ जो हैं बहुत अच्छी तैयार होंगी। दूसरा ये कि आपने डालते ही हाथ से हिलाना नहीं है। ख़ास पॉइंट इसका यही है, आपने डालते ही हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको ठंडा करने रख देना है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मिक्सर बचा था मैंने उसमें स्ट्रॉबेरी कलर डाल दिया था, तो इससे हमारी सेवइयों का कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। आप चाहे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, जो भी आपको पसंद है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी कलर था, मैंने यही ऐड कर लिया है। डालने के बाद 10-15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। मैं तो आपको ये दिखा रही हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। इसको आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, ऐसे छोड़ देंगे तो हमारी सेवइयाँ जो हैं बहुत ही अच्छी लंबी लंबी बन के तैयार होंगी। अब आप देखिए, जो मैंने बाद में डाली है वो कितनी लंबी लंबी है, और जो मैंने पहले डाली थी बहुत तेज़ गरम में और ऊंचाई से, तो वो छोटी छोटी सी बनी थी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।